हेलो हेलो हेलो, सभी बच्चे जुड़ जाए तो हम लोग अपनी बात शुरू करें। पहले तो सबका हमारे चैनल पे हमारी पूरी टीम आपका स्वागत करती है। हम लोग सभी आपको सर नमन करते हैं और आप वेलकम है हमारे चैनल पे। जैसा कि आज इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने दिया था कि हम लोग 8 बजे आएंगे और आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम लोग सर ग्रुप डी के बचे हुए दिनों पर चर्चा करने वाले हैं। तो पहले सभी बच्चे जुड़ जाएं तो हम लोग अपनी अपनी बात शुरू करेंगे। सारे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, कौन क्या करने वाले हैं उन लोगों से हम लोग बात करेंगे। कैसे कैसे हम लोग कर रहे हैं, क्या क्या हम लोगों की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अब हम लोगों को क्या करनी चाहिए, ग्रुप डी के एग्जाम्स में लेट होगा, क्या होगा, कैसे होगा, इन सब चीजों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज संडे था तो आप लोगों से मिलने का भी मौका मिला, सौभाग्य मिला हम लोगों को कि आज सर आपके सामने है, शाम आपके साथ बीत रही है, यही हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो जल्दी जल्दी सर आप लोग जुड़ जाइए। और मैं चूंकि शेयर करने के लिए किसी को नहीं बोलता हूं, हम लोग कभी नहीं बोलते हैं, तो सर शेयर करने की जरूरत नहीं है। जो हमारे बच्चे हैं, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, वो लोग बस जुड़ जाए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो कैसा आप लोगों का अभी पढ़ाई लिखाई अगर बहुत अच्छा चल रहा है, जल्दी से एक टाइप कर दीजिए। जिन लोगों का पढ़ाई लिखाई अगर दमदार चल रहा है सर, तो एक टाइप कर दीजिए। उसके बाद हम लोग पहले एक एक सेक्शन से हम लोग मिलेंगे धीरे धीरे। अब हम लोगों का क्या प्लान होना चाहिए उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और कैसे हम लोग सर अपने आप को ग्रुप डी में एक सीट लाने के लिए कैसे अपने आप को तैयार करें। जो बचा हुआ समय है उसके लिए हम लोग एक नए स्ट्रेटेजी, नए प्लान के साथ आएंगे। और जो लोग खूब अच्छे से मेहनत कर पा रहे हैं, एक जल्दी से टाइप कर दीजिए, और हम लोग तब उसके बाद शुरू करेंगे। अभी चूंकि हम लोग राकेश सर है, जब सारे बच्चे जुड़ जाएंगे तो पहले राकेश सर से हम लोग शुरू करेंगे। तब तक राहुल सर है, तो राहुल सर से कुछ जानते हैं कि बच्चे सर मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं, बच्चों को वो मतलब अंदर से वो नहीं मिल पा रहा है कि अब क्या करें, जो थके हुए हैं। एक बार सर उनके लिए आप कुछ कहिए ताकि बच्चे थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए। थैंक यू वेरी मच एसके झा सर। देखिए, आप लोगों के लिए और हमारे लिए भी ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग पिछले 10 वर्षों से इस एजुकेशन फील्ड में हैं। आर.के. सिंह सर तो खैर हम लोग के समझिए कि जन्म के समय से मतलब 23-25 वर्षों से हैं, लेकिन हम लोग पिछले 10 वर्षों से हम दीपक सर, झा सर, ये सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। लेकिन इतना अच्छा मौका हम लोग को नहीं मिल पा रहा था, और ये एसके झा सर का ही योगदान है कि आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हमको दिए। बची बात कि अभी आपका टाइम आपके पास बहुत कम है, और जब हम क्लास लेते हैं बायो का तो बहुत सारे लड़के कमेंट भी करते हैं कि कभी कभी सर मोटिवेट भी किया कीजिए। रोज ग्लेंड ग्रंथि पढ़ाते पढ़ाते जो है ना आप, तो हम बोले कि चलो भाई मोटिवेशन होना चाहिए। तो अब समझिए आपको लग रहा होगा अपनी पढ़ाई से कि अब हम उस लायक हो गए हैं जो हमारे एग्जाम की मांग होती है, और आपको उस लायक तक पहुंचाने के लिए हमारी जो ये टीम है, इसमें 2 तरह के लोग हैं। कुछ लोग आपको पढ़ाते हैं और कुछ लोग पीछे से जो आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन करते हैं, जो एग्जाम की मांग है उसके हिसाब से आपको पहुंचाने का काम करते हैं। तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। गति थोड़ी सी और आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रकवि दिनकर जी कहे थे कि नींद कहां उनकी आंखों में जो धुन के मत वाले हैं, नींद कहां उनकी आंखों में जो धुन के मत वाले हैं। गति की तृष्णा और बढ़ती है जब पांव में पड़ते छाले हैं। तो समझिए अब आपकी वो समय आ गई जब आपके पांव में छाला पड़ रहा है। आपको कष्ट होता होगा, कभी टेंशन भी होता होगा, कभी कभी नींद भी उड़ जाती होगी, लेकिन आप यह पहुंच समझिए कि जब आपकी नींद उड़ रही है, जब आपके पांव में छाले महसूस हो रहे हैं, आपको कष्ट हो रहा है, तो बस चिंता मत करना, तुम अपनी सफलता की एकदम सबसे ऊपरी कड़ी पर पहुंच गए हो। बस 1 महीने का इंतजार है, थोड़ा और मेहनत बढ़ा दो और एवरेस्ट की चोटी पर जाके झंडा फहराओगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और मैं चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द नौकरी करो। चलो, हम लोग भी बहुत स्वार्थी आदमी हैं, हम चाहते कि तुम्हारी जल्दी नौकरी हो ताकि तुमसे जुड़े हुए हजारों लोग जो हैं आसानी से हमसे जुड़ पाए, और जो समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे लोग हैं उनको ऑनलाइन के माध्यम से मैं पढ़ा सकूं। यह हमारी टीम जो देख रहे होंगे आप, मतलब हजारों लड़के लाइव रह रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। और मैंने अध्यापन के दौरान बहुत सारी चीज अनुभव किया। एसके झा सर बोले कि कुछ ऐसा काम किया जाए ताकि कुछ अच्छी अच्छी किताबें लड़के को नहीं मिल पाती है। हम बोले बिल्कुल मिलेगी, जब हमारे पास इतनी बेहतर टीम है और हम लोग थोड़ा समय निकाल लेंगे तो एक बेहतर किताबें भी आ सकती है। तो आपने देखा कि एसके झा सर ने एक ऐसी संस्थान स्थापित की है जिस संस्थान में हम लोग देखते हैं
कि आप अच्छे टीचर के साथ साथ आप एक अच्छी किताब भी पढ़ पाते हैं। तो आप इस अच्छी किताब में एसके झा सर का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने हम लोगों पर विश्वास करके अपनी एक पब्लिकेशन भी स्थापित की और आप लोगों का उतना सपोर्ट मिला कि आप अच्छे से हमारी किताब को जान पा रहे हैं, हमारी किताब को आप पढ़ पा रहे हैं। इसमें कहीं न कहीं आपका बहुत बड़ा योगदान है हमारे इस कोचिंग संस्थान और हमारे इस पब्लिकेशन संस्थान को आगे बढ़ाने में। बची बात चला कि सर आपका जो बुक आती है थोड़ा सा साउंड अगर आप लोगों को ठीक जा रही है सर तो जल्दी से एक टाइप कर दो। अगर साउंड ठीक है तो एक टाइप कर दो मेरे दोस्त जल्दी से। साउंड अगर ठीक है तो एक टाइप कर दो जल्दी से। ओके है साउंड? एक टाइप कर दो मेरे दोस्त। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब हम लोग फिर से चलते हैं राहुल सर के साथ। तो बाबू हम ये आपको बता रहे थे कि एसके झा सर जो हैं इन्होंने सोचा कि अध्यापन के दौरान हम लोग ये स्टडी करते हैं, लड़कों से मिलते हैं। चला देखता होगा बहुत सारे टीचर क्लास से जब आते तो अपनी चैम्बर में घुस जाते हैं और लड़कों से बात नहीं करते कि हम थके हुए हैं। और कभी भी ऑफलाइन में आपके दोस्त पढ़ते को पूछना कि जब हम लोग क्लास से आते हैं तो ऑफिस में बैठते हैं, लड़कों के बीच बैठते हैं और लड़के खुल के हम लोग से बात कर पाते हैं, क्वेश्चन पूछ पाते हैं और उनकी समस्या को हम लोग सुनते हैं। तो इस दौरान एसके झा सर ने एक निर्णय लिया कि हम लोगों को एक कुछ किताब भी देनी चाहिए लड़कों को। स्टडी मटेरियल तो बहुत सारे हम लोग देते हैं, एक वैसी किताब जो पूरे भारत के अन्य जगह पे कुछ लोग रह रहे हैं जो पटना पैसे का अभाव में नहीं आ पा रहे हैं, उनको ऑनलाइन शिक्षा तो हम दे रहे हैं, लेकिन यदि किताब उनके तक पहुंच जाएगी तो ना जाने उनके माता पिता के भी अरमान पूरा हो जाएंगे। और आप सभी के माता पिता के अरमान को पूरा करने के लिए आरके सिंह जैसे शिक्षक जो 25 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, इस एज में भी इन्होंने अपनी एक अच्छी किताब लिखी है। आपने भी मैथ प्रैक्टिस देखा होगा, फिर एडवांस मैथ पर ये काम कर रहे हैं, अर्थमेटिक पर काम कर रहे हैं। फिर आपके एसके झा सर हैं, ये साइंस की एक बुक लिखे हैं हम लोग मिलके। फिर आपके दीपक सर हैं, रोशन जी हैं, ये लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं एजुकेशन से लेके आपके बुक तक, पब्लिकेशन तक, ताकि आपको हम वहां तक पहुंचा सके जहां तक आपको जाने की जरूरत है। अब मंजिल के करीब आप जा चुके हैं, हिम्मत मत हारना। बस 1 महीने की और कष्ट है, जिंदगी भर सुखी से रहोगे ऐसा मुझे विश्वास है और भगवान से कामना करते हैं कि इस दौर में 1 महीने और आप लगातार चलते रहिए। पैर की फोड़ा को मत देखिएगा, अपने संघर्ष से पीछे मत देखिएगा, आगे की ओर बढ़ते जाना है। और 1 महीने के बाद जब आपकी एग्जाम होगी तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे, ऐसा हमारी इस पूरी टीम का एक विश्वास है। अब फिर झा सर से हम बात करते हैं, ये आपको कुछ बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। प्यारे बच्चों, अभी आज जो हम लोगों का सर मेन मोटो ये है कि हम लोग आगे क्या करने वाले हैं। हम लोग जो कर रहे हैं, आपने बहुत सपोर्ट किया है, हम लोगों को बोलने की बात नहीं है, कितना बच्चों ने सपोर्ट किया है। मतलब सर हम लोगों का जीवन धन्य हो गया, मतलब इतना 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 सपोर्ट की हम बता नहीं सकते हैं सर। तो हम लोग ये नहीं बता, हम लोग जो कर रहे हैं आप लोग उस पर सपोर्ट कर ही रहे हो तो, लेकिन सर हम ये चाहते हैं हम लोग आगे की स्ट्रेटेजी क्या है हमारी, वो हम लोग सब्जेक्ट वाइज जानेंगे कि आगे की स्ट्रेटेजी हमारी क्या होगी। तो पहले हम लोग चलते हैं सर जीके वाले सर के पास, जो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके जो आपको सर रात में करवाते हैं 9 से 10, उसके लिए अब हम लोगों ने अभी तक जो हुआ वो हम लोगों ने करवाया, लेकिन अब जो आगे की प्लानिंग है, आगे की प्लानिंग हम अलग तरीके से कर रहे हैं। हम लोगों ने उस पे लगभग हर टीचर के लिए 2 से 3 जूनियर टीचर का अरेंजमेंट किया है, जो उनको प्रॉपरली हेल्प करेंगे और बकवास बातें ना पढ़ा के सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो अब हम लोग सर बात करेंगे रोशन सर से। रोशन सर आपको बताएंगे कि क्या हम लोग जीके और करंट में क्या आप करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं, अभी सिर्फ वो बताइए। और क्या आपकी स्ट्रेटेजी, क्यों आपसे बच्चा पढ़ेगा, इतने सारे यूट्यूबर्स हैं उनसे पढ़ेगा, आपसे क्यों पढ़ेगा, ये आप सर बताएंगे हमारे प्यारे बच्चों को। और कितने बजे आप लाइव आएंगे, अभी से जो 4 घंटे हम लोगों की प्लानिंग चल रही है, 5 घंटे एक्चुअली हम लोग लाइव है, उसमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो रोशन सर, सभी बच्चों क्यों पढ़ेगा बच्चा? सभी बच्चों को गुड इवनिंग। और इसलिए करंट अफेयर्स के लिए इसलिए महत्व है, और मेरे से पढ़ने से ये आपको फायदा होगा कि देखिए भर दिन में लगभग 150 से 200 करंट अफेयर्स बनती है, उनमें से मात्र 2 से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट वही
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। और आगे जो पीछे भी आप देख रहे हैं और आगे भी मेरा यही प्लानिंग होगा। और मेरे पीछे 2-3 ऐसे जूनियर टीचर सब लगे हुए हैं जो उस पर 2 घंटे फोकस करते हैं मात्र 20 क्वेश्चन पर, और मैं 2 घंटे खुद उस पर फोकस करके उस क्वेश्चन को बनाता हूं। और आगे भी आपका ग्रुप डी के लिए, जो पिछला ग्रुप डी में पूछा गया, जो इस बार एनटीपीसी में पूछा जा रहा है, और आप जानते होंगे कि ग्रुप डी में बहुत सारे यानी 12 से 14 क्वेश्चन करंट अफेयर्स की काफी भूमिका होती है, स्टैटिक जीके की। वह सब को जो नए पैटर्न के आधार पर हम तैयार कर रहे हैं, और ये आपका रेगुलर क्लास चलेगी। और ये मेरा लाइव का टाइम जो है 9 से 10 है, और याद रखिए रात में। और ये ऐसा क्वेश्चन पे मात्र 20 क्वेश्चन पे 4 घंटे, और 2 मेरे पीछे जूनियर टीचर भी है, और मैं खुद उस पर 2 घंटे समय देता हूं और उस पर रिसर्च करता हूं कि क्वेश्चन अभी क्या पूछ रही है, और पिछले पैटर्न के हिसाब से नहीं, नए पैटर्न के हिसाब से। ठीक है सर, मेरे कहने का ये मतलब है, इनका हमको एक बात बड़ा अच्छा लगा, बोला कि सर जानते हैं ये फालतू के करंट अफेयर्स पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, जानते हैं कि रेलवे एकदम टू द पॉइंट पूछता है। हम बोले हाँ एकदम ठीक बात बोले हैं, टू द पॉइंट पूछते हैं। तो हम बोले अच्छा सर करंट अफेयर्स आप कैसे पढ़ाते हैं? तो बोले करंट अफेयर्स 3 टाइप का होता है, एगो वो जो सबको आता है। हम बोले हाँ बहुत बढ़िया बात है, अब देश के प्रधानमंत्री के है सबको आता है। तो बोले, हम बोले तो इधर पढ़ाते हैं? बोला एकदम नहीं हम पढ़ाते हैं। तो हम बोले सर एगो वो जो केकरो से नहीं बनेगा, एगो वो जो पढ़ने से बनेगा। तो ये 2 टाइप के पढ़ाते हैं, एगो वो जो केकरो नहीं आता है, एगो वो जो पढ़ने से होगा। तो सर ये, और जो सबको आता है उसको हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, और जबरदस्ती का करंट अफेयर्स ये नहीं पढ़ाते हैं। इनके कंटेंट में जब आप देखिएगा तो हो सकता है पढ़ाने का स्टाइल इनका औरों से थोड़ा सा अलग हो, लेकिन कंटेंट की अगर हम बात करेंगे तो एक सॉलिड कंटेंट आपको मिलेगा, इसकी हमारी गारंटी है सर। रात में 9 से 10 आप करंट अफेयर्स का, हम लोगों ने 40 सेट करंट अफेयर्स का, 40 मैथ का, 40 रीजनिंग का और 40 साइंस का जो हम लोगों ने अब तैयार किया, जो कल से हम लोग लाइव आ रहे हैं, वो आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट होने जा रहा है, जिसके थ्रू आप अपने मंजिल पे, कहते हैं ना जो थके हुए बच्चों को कैसे मंजिल तक पहुंचाना है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो आइए हम लोग सर जानेंगे रीजनिंग वाले सर से कि रीजनिंग वाले सर जो आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं, आगे की उनकी आज के बाद उनकी क्या स्ट्रेटजी है, कितने बजे वो लाइव लेते हैं और क्यों पढ़ेंगे हम लोग रीजनिंग दीपक सर से ही। तो दीपक सर आपसे ही रीजनिंग क्यों पढ़ा जाए? बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे लोग हैं पढ़ाने वाले, तो जल्दी से सर आप बता दीजिए। सबसे पहले तो सभी को प्रणाम, नमस्कार। सर पूछें कि बच्चा हम ही से रीजनिंग काहे पढ़ेगा, सही बात है। तो सर मैं साफ एक लाइन में ये बता देना चाहता हूं कि मुझसे रीजनिंग सर इसलिए पढ़ेगा, मैं भी देखते रहता हूं, शिक्षक का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे लोग रीजनिंग पढ़ाते हैं, जैसे टेस्ट सीरीज का डिस्कशन कराते हैं, देखते हैं 20 प्रश्न लेके आ रहे हैं, 5 तो खाली सीरीजे रहता है उसमें, और 3 गो 4 गो कोडिंग डिकोडिंग। ए भैया एगो बात बताओ, 5 गो सीरीज या 3 गो 4 गो कोडिंग डिकोडिंग खाली थोड़ा पूछेगा, ये कथन निष्कर्ष पूछता है। आई मास्टर साहब नहीं बताते हैं, कहेंगे थोड़ा हार्ड होता है, बुझेबे न करेगा तो कैसे बताएंगे। हम कहते हैं कि जो क्वेश्चन 1 गो पूछता है हम उसको सेटवा में 1 गो डालेंगे, और जो क्वेश्चन 5 गो पूछता है 5 गो डालेंगे, और हम उस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है, उसको हम बार बार सेट में डालते हैं। क्योंकि बच्चा मेरे यहाँ पढ़ रहा है तो भैया कुछ सीखेगा ना, कि 1 घंटा समय इसे बर्बाद कर देंगे। आपसे पढ़ने के बाद क्वेश्चन में बन जाएगा, एकदम बन जाएगा। ये तो लड़के में बताएगा, ये तो लड़के सब बताएगा। चिल्लाता है, करेजा फाड़ के चिल्लाता है कि सर आज आप पढ़ाए थे, हम कल एग्जाम में गए हैं, आप पूछा है, आप पूछता है, इसलिए तो बच्चा मतलब पढ़ेगा। ये आप उम्मीद दिला सकते हैं बच्चों को कि अभी से एग्जाम तक अगर आपके साथ जुड़ा रहा जी, तो आप उसकी ग्रुप डी में नैया पार लगाएंगे। 110% तो पूरी जवाबदेही एकदम लेंगे, एकदम लेंगे। हाँ देखो भाई, इस सर के तरफ हम नहीं कर रहे हैं, हम आप लोग से कह रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा मात्र इतना सा विश्वास करके अगर हमसे जुड़िएगा, आने वाले आपके ग्रुप डी में एग्जाम में 300 प्रश्न मेरा पढ़ाया हुआ पैटर्न से आएगा, 110% गारंटी है। हूबहू क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी हम गारंटी नहीं लेंगे, एकदम डिजिट बाय डिजिट नहीं आएगा, इसकी गारंटी नहीं लेंगे, लेकिन 110% ये गारंटी लेंगे कि जो भी 300 प्रश्न आएगा वो मेरा पढ़ाया हुआ पैटर्न पे आएगा। इसके लिए हम आपकी पूरी जवाबदेही ले लेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप जो कहिएगा सो हम मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, तब बच्चा हमसे पढ़ेगा। अब सर हम लोग चलेंगे आरके सिंह सर से, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। सबसे पहले तो हम आरके सिंह सर को हम प्रणाम करते हैं सर कि हम लोग सब समझे कि जब हम लोग छात्र थे तब से ये पढ़ा रहे हैं, और हमको लगता है कि पटना का लगभग जो भी छात्र, मतलब लगभग हमको लगता है कि 60 to 70% जो टीचर होंगे हमारे बिहार में, वो इनको बहुत अच्छे से जानते होंगे। कहा जाता है कि मैथ के विधाता कहते हैं इनको बच्चे, और हम लोग तो सर कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इनके साथ हमको पढ़ाने का मौका मिलेगा। तो आरके सिंह सर लगभग 25 वर्षों का अनुभव है। सर कहते हैं ना
क्या कहते हैं तो सर खुद बता देंगे, हम नहीं बताएंगे सर के बारे में। कहेंगे। अच्छा देखिए भाई लोग, सर अभी बोले, सर अब बैठिए कि आरके सर 25 साल से पढ़ा रहे हैं, अब मेरा उम्र 28 साल, तो सोच लो हम 3 साल के बउआ मम्मी के गोदी में होंगे तब से आरके सर पढ़ा रहे हैं। अब तो सोच सकता है बाप रे, हम लोग का तो सौभाग्य है कि सर के सामने बैठे हैं, ये तो हम लोग जैसे तुच्छ इंसान को ऐसे महान आदमी के पास बैठने का मौका मिलेगा। ये आदमी है जी, हम तो इनको भगवान मानते हैं। लीजिए सर से बात करिए। देखिए सर, है क्या इनका, अब सर बताएंगे आपको कि सर का क्या अनुभव रहा है रेलवे के प्रति, खास करके मैथ तो सबसे इंपॉर्टेंट पेपर में से एक है, तो मैथ के प्रति सर का क्या अनुभव रहा है और मैथ को कैसे सर देखते हैं और कैसे बच्चों को देखना चाहिए, उसके बारे में सर आपको बताएंगे, क्योंकि मैथ आपका सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है। समझिए कि आपका हमारा दोनों आदमी का सौभाग्य है कि सर के लफ्जों को हम लोग समझ पाएंगे। थैंक यू एसके झा सर को भाई कि हमको इतना बड़ा रिगार्ड दे रहे हैं। देखो भाई, हम तो समझते हैं कि ऑनलाइन फील्ड से तो हम अनभिज्ञ थे, लेकिन लॉकडाउन पीरियड में एसके झा सर हमको इस फील्ड में लाए, यूट्यूब पे जोड़े। फिर यूट्यूब से जोड़ने के बाद आप लोगों का जो ग्रुप डी का एनटीपीसी का बैच हुआ, पेड कोर्स ऐसे किया हमने, टेस्ट कराया, सेट कराया, सब कराया। लेकिन हमारा अपना जो एक्सपीरियंस ये बतलाता है कि जो कोशिश करता है उसी की जीत होती है ना। अगर आप कोशिश करेंगे तो विजय आपका होना तय है। कोई कमजोर नहीं होता है, कोई मजबूत नहीं होता है, सब मेहनत पे निर्भर करता है। एक विद्यार्थी आया और हमको कहा कि सर मेरा मैथ कमजोर है। हम उसको कहे अरे तुमको 4-4-8 आता है कि नहीं आता है? उसने बोला कि हाँ सर 4-4-8 तो ऐसे करता है। तो हम कहे तुम तो मैथ का बादशाह बन जाएगा, समझे। और वह जा करके आज वह अच्छा टीचर बन गया, एडवांस मैथ पढ़ा रहा है वो, समझ लो। तो जो 4-4-8 जानने वाला अगर एडवांस मैथ पढ़ा सकता है बच्चा, तो तुम तो कुछ जानकार आदमी है, तो तुम ग्रुप डी क्यों नहीं ले सकता है? हम तुम्हारे लिए ग्रुप डी का टारगेट नहीं है। हमारा मिशन है कि तुमको नौकरी दिलाएंगे, अच्छा इंसान बनाएंगे। अच्छा इंसान बनने का अर्थ हो गया कि ग्रुप डी की नौकरी लग जाए तो एएसएम बनना है, एएसएम की नौकरी लग जाए तो यूपीएससी पीसीएस में जाना है, पीसीएस में हो जाए तो यूपीएससी की तैयारी करना है। कभी भी इंड नहीं होना चाहिए लक्ष्य का। लक्ष्य तुम्हारा अंतहीन है, लक्ष्य बनाते रहो, जिंदगी में सफलता मिलते रहेगा। फिर भी मैं बताता हूं, मैं पटना में आया था तो मेरे पास कुछ नहीं था, आप लोगों का आशीर्वाद मिला, स्नेह मिला, मेहनत किया, तो आज सब कुछ है। इसके झा हमको इस फील्ड मिला है, आप लोग ऑनलाइन से जुड़ा हूं। और मैं ये जानता हूं कि जो मैं पढ़ाता हूं, हो सकता है कि हम थोड़ा एब्रप्ट बोल दें, आपको जी अति नहीं करे, कुछ शेरो शायरी नहीं सुनाए, कुछ दाएं बाएं का बात नहीं कहे, हो सकता है। लेकिन जो मैं पढ़ाऊंगा अच्छा से पढ़ाऊंगा, 10 मिनट ही पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा। आपको ऐसा लगेगा कि इस परीक्षा में आया है। अभी विद्यार्थी आया था, बोला कि सर आप पढ़ाए एडवांस मैथ में, एनटीपीसी में क्वेश्चन लड़ गया। तो हम कहते देखो हम क्वेश्चन लड़ने का गारंटी नहीं है, लेकिन टाइप तो लड़ेगा। टाइप कहाँ से पूछेगा? जो क्वेश्चन सेट करने वाला वो भी क्या है भाई, हमारे तरह से ना है, वह वहां बैठा है, हम सामने बैठे हैं। वह क्वेश्चन सेट करने वाला कोई थोड़े विदेश से आया है, या उसको भगवान विष्णु भगवान भेज दिए हैं इस पृथ्वी अति पर, वहां से डायरेक्ट स्वर्ग से जुड़ा हुआ है। वह भी क्वेश्चन वही बताएगा जो हम जानते हैं, है ना। और हमारा कहना है कि आप भी अगर 2 साल ठीक से मेहनत कर लीजिएगा तो आप जो बनाइएगा ना वही क्वेश्चन वो भी पूछेगा। आपका क्वेश्चन आरआरबी का क्वेश्चन होगा, बस आपके मेहनत की जरूरत है। और मैं एक ही चीज कहूंगा कि मैं जो आगे जो आने वाले समय में है, मैं हर एक चैप्टर का 20 क्वेश्चन नायाब क्वेश्चन लाएंगे जो बार बार आपके सेट में परीक्षा में आता है, उस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा और उसको बतलाऊंगा कि कैसे आप लॉजिक से बना सकते हो या मेथड से बना सकते हो। दोनों चीज बता देंगे, लॉजिक भी बताएंगे, मेथड भी बताएंगे। हम लोग का काम करना क्या है भाई, तुम जानकार आदमी हो, लेकिन जानकार आदमी के सामने अगर उसको पता नहीं है कि सामने जो पड़ा है सोना है कि हीरा है या टल्हा है, तो उसको जानकारी हम देंगे, भाई ये सोना है, डायमंड है, इसको छुओगे तो डायमंड मिलेगा, ये मैं बताऊंगा। लेकिन जानकार तो तुम है ही, तुम तो जानता ही 3-4 गो ऑप्शन है, ABCD में कोई होगा, कोई हीरा होगा तो हीरा को चुनना है, तो हीरा बतलाना मेरा काम है और मैं बतलाऊंगा। और मैं ये कहता हूं कि आपका मेहनत मेरा सलाह, आपकी मेहनत मेरा सलाह आपको नौकरी जरूर दिलाएगा। मिशन हम लोग का क्या है, एसके झा एंड टीम से मैं जुड़ा हूं। सर हमको रिगार्ड देते हैं, हमको सीनियर मानते हैं, हमको अच्छा लगता है।
नहीं देखिए, सीनियर अच्छा लगता है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि आप अच्छे हैं, उसको तराशना है। समझते हो ना? तराशना है। हम आपको तराशेंगे। आपके पास सब कुछ है, लेकिन हम तराशेंगे। और उस देखते हो, जानते हो, दूध है, गाय दूध देती है, भैंस दूध देती है। दूध को अगर ऐसे ही रख दोगे तो फट जाएगा, लेकिन वही दूध हलवाई क्या करता है, उसको फाड़ता है, छेना बनाता है, तो उससे रसगुल्ला बनाता है, बहुत बड़ा मिष्ठान बनाता है। तो हम लोग क्या है, हलवाई है, तुम्हारे पास दूध है, हम उसको फाड़ करके ऐसा बना देंगे कि तुम नौकरी लेकर आओगे, है ना? उस रसगुल्ले का जो स्वाद आएगा तो कहोगे नहीं भाई सर हमको बताए थे, ये क्वेश्चन लड़ा, ये क्वेश्चन आया। हम ग्रुप डी ही नहीं, हम एएसएम बन सकते हैं, हम एनटीपीसी क्वालिफाई करेंगे, हम पीसीएस क्वालिफाई करेंगे। अब तो ऐसा हो गया कि बिना मैथ का तो तुम बिहार में कोई नौकरी नहीं कर सकते हो, ना रेलवे का नौकरी कर सकते हो। इसलिए मैथ तो इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और मेरा एक्सपीरियंस है, प्रभाव जो हम जानते हैं वो बताते हैं। हमारे जो साथ रहते हैं, हम तो उनको जूनियर नहीं कर सकते हैं। हमारे कलीग हैं, हमारे भाई हैं, पुरुषोत्तम जी हैं, जो हमारे लिए क्वेश्चन लाते हैं, मेहनत करते हैं, उनको मैं बहुत रिगार्ड देता हूं। वो हमारा, मैंने समझिए कि एक हैंड है ना? तो हैंड है, तो हैंड को भी सब है, बिना हैंड का तो कोई काम होगा नहीं, तो भी हमारे लिए है। हम भी चाहते हैं वो भी अब आगे आए, अपना काम करें, वो भी थोड़ा बहुत आगे, हो सकता है कि आगे आने वाले में आपके साथ जुड़ेंगे, आपके क्लास ले सकते हैं। ये मेरा इच्छा है, समझे? तो मैं उनको जूनियर नहीं कर सकता हूं, मेरे साथ रहते हैं तो मेरा भाई है, समझे? और मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, मेरा काम बतलाएगा। देखते हो ना, बहुत सारा मार्केट में घूम रहा है, वो कहता है कि हम पहले, हमारे बाबूजी के पास हाथी था, सिक्कर लेके घूम रहा है। हम लोग सिक्कर लेके घूम नहीं रहे हैं, हम आपको नौकरी लेने के लिए घुमा रहे हैं। घूमो मेरे साथ। कितना दिन? 1.5 महीना। हो सकता है कि अप्रैल में परीक्षा ले, मई में परीक्षा ले, कभी तो परीक्षा लेगा। आपके साथ एसके झा एंड टीम आरके सिंह आपके साथ रहेगा। जब तक परीक्षा नहीं होगा तब तक आपको इतना पढ़ा देंगे, फ्री में पढ़ाएंगे यूट्यूब पे। आपसे पैसा नहीं लेते, आपका प्रेम लेना चाहते हैं, और आपका प्रेम जिस दिन मिलेगा वही मेरी पूंजी है, समझे? आज 20 साल बाद, 25 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, 25 साल बाद भी अभी देखते हो, हमको देख करके कोई नहीं कहेगा कि सर का उम्र 45 वर्ष से ज्यादा होगा, जबकि मेरा उम्र 50-52 वर्ष है। तभी मैं पढ़ा रहा हूं, और अभी 10 घंटा पढ़ाता हूं। आपका प्रेम है, स्नेह। इसलिए घबराओ नहीं, घबराना आदमी का फितरत नहीं है। समझ लो, चांद भी जब जमीन पर देखता है तो किसको देखता है? जो चमकता है, उसके रोशनी से जो चमकेगा उसी को देखेगा। तो तुम चमकने वाला बनो, तुमको सब पहचानेगा। नहीं चमकने वाले बनोगे तो हमारे सामने भी आओगे तो मुंह झुका के आओगे, अरे सर से 10 साल पहले पढ़े थे, 5 साल पहले पढ़े थे, नौकरी नहीं लगा, तो मुंह झुका के आएगा। लेकिन नौकरी जिस दिन लग जाएगा उस दिन तुम ही बाबा बन जाएगा, तुम ही सबको आशीर्वाद देने लगेगा कि भाई हम इतना मेहनत किए, फलाना किए। लेकिन उसमें भी हमको खुशी है कि कम से कम मेरा विद्यार्थी तो कह रहा है कि मैं बाबा बन गए, हमको सपोर्ट मिला। तुम्हारा जो कहना है एक शब्द हमारे लिए बहुत उपयोगी है जी। तुम जिस समय कहते हो आई लव यू, या बोलते हो आपका पढ़ाई बहुत अच्छा लगा, तो उस दिन हमको दुनिया का सारी खुशी उसी समय मिलता है, और मैं सारा गम भूल जाता हूं कि मेरा बेटा ऐसे नहीं किया, फलाना किया, सब गम भूल जाते हैं और आपको पढ़ाने पर ध्यान लगाते हैं। उसी लव यू के चक्कर में मैं अभी तक तुम्हारे थैंक यू, है ना? तो आपको आना है, ये नहीं देखना है कि सिक्कर किसके पास था, ये देखना है कि अभी कौन हीरो है, अभी कौन तुम्हारे लिए काम करेगा, उसको देखना है। अब ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग को जुड़ना है, मैथ में आपको हीरो बनाएंगे, मेरा दावा है। चाहे आप मेरे साथ यहाँ आके पढ़िए, आज एजुकेशन सेंटर में आके पढ़िए, मेरा किताब पढ़िए, या मेरे सहयोग से जो आपको बन पड़े, आप जो कहेंगे वही आपके लिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। लीजिए एसके झा सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऑपरेशन के बाद मेरा मैं दिल से अंदर से टूट चुका था, फिर उसको उन्होंने यूट्यूब पे ला करके, इस तरह से ला करके हमको खड़ा किया, है ना? इसलिए पहला जीवन हमको प्लेटफॉर्म में मिला था, दूसरा जीवन अब एसके झा सर के साथ मिला है, और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लगता है। 40% लीवर कटने के बाद मैं आपके साथ 10 घंटा मेहनत करके पढ़ाता हूँ, हंसी खुशी से जिंदगी बिताता हूँ। इससे बड़ा और खुशी क्या हो सकता है ना? इसलिए मैं एसके झा सर का
अब मैंने ज्यादा नहीं कहूंगा, ज्यादा कहेंगे तो उनको भी लगेगा भाई कि रीनी है फलाना, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो चलते रहता है। एक समय था कि हम किसी को मदद करते थे, हमको भी इस फील्ड में कोई लाया, उसको भी कोई फील्ड आता है, सब आता है। तो आज हम लाए थे, हमारे साथ कोई आया, फिर आएगा, इसके झा हैं, इसके झा सर फिर किसी को लाएंगे, ऐसे चलते रहता है, कंटिन्यूटी है। लाइफ क्या है, हमेशा बदलाव, परिवर्तन, लाइफ परिवर्तन का नियम है जी। जानते हो, जब तुम स्ट्रगल करोगे, संघर्ष में रहोगे, तो तुम्हारा जिंदगी के बारे में पता ही नहीं चलेगा कि जिंदगी क्या चीज है। तुम अभी संघर्ष करो, जिंदगी तुम्हारे साथ है, सब कुछ साथ है। जब तुम सफल हो जाओगे तो जो तुमको अभी कहता है ग्रुप डी का तैयारी करता है, अरे ग्रुप डी जो कहता है ना, एक विद्यार्थी का मैं कहानी बताता हूँ। एक विद्यार्थी आया, हमको 2011 में मिला कि हम यूपीएससी का तैयारी करते हैं। फिर 2018 में उससे मुलाकात हुआ तो बोला कि सर इसमें ग्रुप डी में भी हो जाता तो हमको ठीक रहता, यूपीएससी में नहीं हुआ। तो इसलिए ग्रुप डी का जो आलोचना करता है कि लो है, वो सब कुछ नहीं है जी। आज जिसको नौकरी लग गया वह भगवान को पा लिया। तो तुमको भगवान मिलाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तुमको अच्छा से अच्छा तराशने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जुड़ो, चाहे ऑनलाइन खरीदो, ऑफलाइन खरीदो, हमारे सेंटर पे आके पढ़ो, नहीं पढ़ो, लेकिन मेरा नाम लेते हो उसी में हम खुश हैं, ठीक है। और एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है। हम अपने बारे में नहीं कहते हैं, हमारे कोचिंग के बारे में कहते हैं। हमारा आस एजुकेशन सेंटर आपको इतना पढ़ाएगा कि आप ग्रुप डी को छोड़िए ना, आप यूपी दरोगा का, एसआई का जो वैकेंसी है उसका 100% लड़ेगा। हाँ, उसका हम लोग पढ़ाएंगे, डायरेक्ट पढ़ाते हैं, जीडी का पढ़ाएंगे, मल्टीटास्किंग का पढ़ाएंगे। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है। ग्रुप डी तो हमारा मोटो है, लेकिन साइड में वो भी नहीं है, उसको भी देखना है। क्या समझ रहे हो, कैसा है कि हम लोग नहीं जानते हैं। हम तो अपने बारे में आपको क्या कहेंगे। आप अगर घूमिएगा, आप कहीं सुपौल के होंगे या कटिहार के होंगे, कहीं के भी होंगे, तो 2-4 विद्यार्थी में हमसे पढ़ा हुआ जरूर मिल जाएगा। कहेगा कि सर से हम पढ़े थे, अभी एनटीपीसी में काम कर रहे हैं, अभी हम सेल में काम कर रहे हैं, गेल में काम कर रहे हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं, ये कहेगा, है ना। तो इसे मेरे बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। आपका प्रेम, आपका लव, क्यों कहना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ी पूंजी है। उस पूंजी को बचाने के लिए हम लोग मेहनत करते हैं। हम अपनी टीम को अच्छा से अच्छा देने का प्रयास करते हैं। और एक लास्ट शब्द कहूंगा कि सिक्कर के पीछे नहीं जाना है ना। 4 बार बोल दिया हूं, सिक्कर के पीछे नहीं जाना है। ये हमारा भविष्य है, इन भविष्य को देखना है। ये तुम्हारा भविष्य बनाने के लिए अपना भविष्य दांव पर लगाया। ये इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ के आए, राहुल स्वर्णा है, अच्छे हैं, वो लेक्चरर प्रोफेसर की नौकरी नहीं करके आप लोगों के बीच आए हैं मेहनत करने के लिए। आप लोगों को तो आप लोगों को सोचना है कि जो सर ने त्याग किया है, उस सर को त्याग को कैसे हम लोग रिटर्न देंगे। तो रिटर्न देना पैसा से नहीं रिटर्न देना है, तुमको रिटर्न किसे देना है, नौकरी लेकर देना है। जिस दिन तुम आके कहोगे कि हमको नौकरी लग गया सर, उस दिन तुम नहीं आते, तुम्हारे साथ 1000 आदमी आता है, और वह मेरी पूंजी है। तो तुम्हारा नौकरी लगना मेरी सफलता है। इसलिए मैं अपनी सफलता का 100% पूरा करूंगा। और हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन लाऊंगा, मैं सेट नहीं कराऊंगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन लाऊंगा और उसको कराऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम। लीजिए इसके झा सर से बात करिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमको तो मतलब हम लोग सुनते हैं तो बहुत देर तक अपनी सांसों को रोक लेते हैं कि कुछ ना कुछ आज सीखने को मिलेगा। सर समझिए, सर खुद अपने बारे में बोले कि 40% इनका लीवर जो है कट चुका है, और फिर भी आज 10 घंटा सिर्फ आपके लव यू पे जिंदा है। तो एक बार सर के लिए लव यू जल्दी से टाइप कर दे मेरे दोस्त, एक बार सर के लिए जरा एक बार लव यू बोल दे, सर खुश हो जाएंगे। और कल से सर चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। और सर टाइमिंग क्या है कल से? 6:30 से 6:30 बजे से सर चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, और अभी से एग्जाम तक के हर चैप्टर से क्वेश्चन सर करवा देंगे। तो सर आप जरूर जुड़िए शाम में 6:30 बजे। तो हम लोग सर टाइमिंग भी डिस्कस कर देंगे। और देखिए सर कितना सारा लव यू बच्चा लोग बोल रहा है। जो प्यार सर आप लोग बिहार में दिए हैं ना सर, बता नहीं सकते। मतलब बिहार, यूपी, राजस्थान के बच्चे, आज सर हिमाचल से एक बच्चा आया, मतलब आई कांट इमेजिन, वो तो सेब से भी ज्यादा सर मुलायम था वो, मतलब बता नहीं सकते हैं। तो सर ये प्यार सर बहुत 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 अच्छा लग रहा। आगे हम लोग और सारी चीजें करेंगे। देखिए सर मैं एक बार फिर से बता दूं, कल से चैप्टर वाइज 6:30 बजे आरके सिंह सर आपके साथ होंगे शाम में। सर होंगे 9 से 10 में, सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ 9 से 10 में। मेरी तबीयत में सुधार है, थोड़ा सा खांसी है, और मैं भी आ रहा हूं सर। खांसी होगा, थोड़ा बहुत खांस लेंगे।
तो तुम्हारे बिना चला मन भी नहीं लगता है। तो कहते हैं सर 9 से 10 में आएंगे रियल कंटेंट के साथ। कहते हैं ना सर फेक कंटेंट हम नहीं पढ़ाएंगे। करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके आप इनके साथ बने रहिए। करंट अफेयर और स्टैटिक जीके में 7 से 8 में, और सर तो 10 से 11 में आएंगे रीजनिंग लेकर के, और रीजनिंग के सारे टाइप के क्वेश्चन अभी से एग्जाम तक करा दिए जाएंगे। रात में कितने बजे? 9 से 10 से 11, 10 से 11 रीजनिंग, 9 से 10 में आपको मिलेगा करंट अफेयर स्टैटिक जीके, और 6:30 से 7:30 में गुरुजी लेकर आ रहे हैं मैथ। और सर कहते हैं ना मैथ बड़ा सर अजीब पेपर है। अगर सर आपको इनकी कलम बुझा गई और चैप्टर वाइज आपने मेहनत कर लिया तो आप इस समझ लीजिए कि इस बार बेड़ा पार है। तो 6:30 बजे जरूर आइएगा, और मैं 7:30 बजे से कल से फिर से आ रहा हूं आप लोगों के लिए। मैं क्या करने वाला हूं सर, मैंने सर कुछ सेट तैयार किया है जो ऑर्डर में है, जो अरेंज वे में है। अभी से अगर एग्जाम तक आप उस सेट को कर लेते हो तो साइंस के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसमें हमने क्या किया है, जो रिपीटेडली पूछ रहा है उसको पढ़ाने की कोशिश की है। हमने ऑलरेडी एक बार में सब लोगों ने सेट तैयार कर दिया अभी से एग्जाम तक के लिए। 40 सेट हम लोगों ने तैयार कर दिया अभी से एग्जाम तक, कि जो रिपीटेडली पूछ रहा है वो रहेगा, जो बच्चों को नहीं आता है वो रहेगा। हमारे सेट में कभी भी बल्क असाइनमेंट न्यूटन नहीं रहेगा, और इनके सेट में कभी भी नहीं रहेगा कि हमारे प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी, कभी नहीं रहेगा। वो सब चीजें आप जानते हैं। और सर के सेट में नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, वो आप खुद बनाते हैं। रीजनिंग में भी नॉर्मल कोडिंग डिकोडिंग्स नहीं रहेंगे, जो एकदम नॉर्मल है वो नहीं रहेगा, जो आप नहीं बना पा रहे हैं वो रहेगा। तो सर इतना 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 सपोर्ट करने के लिए और शुरू से अभी तक बने रहने के लिए कितना धन्यवाद दूं मैं सर बता नहीं सकता। और सर एक लाइन का बात अगर हम कह दें कि आपको मंजिल तक पहुंचाने का ठेका हमने ले रखा है, और इस ठेके को हम पूरी तरह से निभाएंगे। हमारी पूरी टीम आपके साथ रहेगी। हम इस ठेका को लेते हैं, हम अपनी जवाबदेही को लेते हैं। अगर आपका रिजल्ट नहीं हुआ और आप हमारे साथ रेगुलर बने रहे तो हम इसकी पूरी जवाबदेही लेते हैं, और इसका टोटल ठिकरा हम अपने माथे पर फोड़ेंगे अगर आप हमारे साथ रेगुलर बने रहे और आपका रिजल्ट नहीं हुआ तो। क्योंकि एक एक क्वेश्चन टाइप वाइज सेम नहीं रहा तो हमारे एक्सपीरियंस का फिर क्या काम है सर। तो सर आप कल से बने रहिए हमारे साथ। लव यू ऑल। एक बार जल्दी जल्दी लव यू बोल दीजिए ताकि हम लोगों को भी कल से एनर्जी मिले। तबियत डाउन है लेकिन कल तक रहेगा नहीं, क्योंकि ये जो एनर्जी अभी हम लोग लेके जा रहे हैं ना 100% उसको कैश करेंगे। एक बार जल्दी से लव यू बोल दीजिए, एक बार जल्दी से लव यू लव यू लव यू लव यू ऑल। सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार है। मिलते हैं हम लोग सर कल से अपने पूरे टीम के साथ। टाइमिंग हमने बता दिया, और एक 7 से 8 में भी हम लोग सर आर्ट्स पेपर का डिस्कशन लेकर आ रहे हैं। 7 से 8 सुबह। देखिए हम सर पूरा दिन का रूटीन फिर से आपको बता दें। 7 से 8 सुबह सिर्फ आर्ट्स का डिस्कशन, जो ग्रुप डी और जीडी स्पेशल होगा, दरोगा स्पेशल होगा, और 7 से 8 सुबह में हो गया। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे 6:30 बजे से सर के साथ मैथ में बनेंगे हम लोग। उसके बाद 7:30 बजे हमारे साथ बनेंगे आप, 9 बजे रोशन सर के साथ बनेंगे, और 10 बजे रात में बनेंगे दीपक सर के साथ। पूरा रूटीन सर हम आपको कल सुबह में दे देंगे। सुबह 7 बजे भी आना ना भूले। सर अभी थोड़ा सा मीटिंग में बिजी है तो वो नहीं आ पाए। 7 से 8 में वो भी लेते हैं क्लास 8 सब्जेक्ट का, तो हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का। जरूर आइए सर, और इतना सपोर्ट करने के लिए तहे दिल से नमस्कार है। सबको प्यार भरा नमस्कार है। मंजिल तक पहुंचाने का ठेका हम लेते हैं, आप हमारा साथ दीजिए। एक भी पैसा नहीं लेंगे अभी से एग्जाम तक। इस बैच का एक भी रुपया आपसे नहीं लेंगे। बस सर जुड़ जाइए और हमें सर कृतार्थ कीजिए, ताकि किसी स्टेशन पर जाए तो हम ये कहें कि ये बच्चा मेरा है, मैंने इसे पढ़ाया है। बस वही फक्र की अनुभूति करना चाहते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। मिलते हैं सर हम लोग कल अपने नियमित समय पर। थैंक यू वेरी मच।